हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की सनफ्लावर की बुक लेके आई हूँ। ये हमारी इंग्लिश रीडर की बुक है। इसका लेसन नंबर 5 तक हम रीड कर चुके हैं। आज टर्न आती है लेसन नंबर 6 की, टिट फॉर टैट। तो बुक को ओपन करते हैं और करते हैं लेसन की रीडिंग विद एक्सरसाइज। बुक हमने ओपन कर ली है। लेसन नंबर 6 भी हमने ओपन कर लिया है। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। वी शुड नॉट चीट आवर फ्रेंड्स। अब वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए चीट यानी कि धोखा। आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, हमें अपने दोस्तों को चीट नहीं करना चाहिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड, आप सभी ये पढ़ोगे कि कैसे, हाउ मीन्स कैसे एक फॉक्स चीट करता है अपने ही फ्रेंड क्रेनी को। फॉक्स चीट करता है अपने ही फ्रेंड क्रेनी को। तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आपको इस रीडिंग में बहुत मज़ा आने वाला है, इस स्टोरी में। ओके। फॉक्सी फॉक्स एंड क्रेनी क्रेन वन गुड फ्रेंड्स। फॉक्स यानी लोमड़ी, क्रेन यानी कि लोमड़, सारस, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वन डे फॉक्सी इन्वाइटेड क्रेनी एट डिनर। एक दिन फॉक्सी ने क्रेनी को डिनर पर यानी कि रात के भोजन पर इन्वाइट किया यानी कि आमंत्रित किया। ही पुट सीड्स एंड राइस इन अ बिग टेबल। उसने क्या किया, एक बड़ी सी प्लेट में, बिग प्लेट यानी कि एक बड़ी प्लेट में सीड्स, कुछ मिठाइयाँ और राइस यानी कि चावल भर के रख दिए। क्रेनी could get only 2 or 3 rice grains in his week. क्रेनी केवल, only means केवल 2 or 3 rice यानी कि 2 और 3 दाने ही अपनी चोंच, his beak, beak means होता है चोंच, अपनी beak, अपनी चोंच में पकड़ पाती थी यानी कि ले पाती थी। जो सारस था क्रेनी, वो अपने चोंच में सिर्फ 2 और 3 दाने राइस के ही ले पाता था। द क्रेनी फॉक्सी, द कनिंग फॉक्सी, जो चालाक लोमड़ था, उसने क्या किया, जबकि चालाक लोमड़ एट अप ऑल द राइस, जबकि चालाक लोमड़ी ने वो सारे के सारे राइस खा लिए थे। एट मीन्स क्या होता है, खा लेना। वो सारे राइस खा लिए थे। क्रेनी बिकम वेरी एंग्री, जो क्रेनी था इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एट दिस, इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो गया। एंड वेंट हिज होम हंग्री, और वह भूखा, हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा, और वह भूखा ही अपने घर, हिज होम, अपने घर वापस चला गया। फॉक्सी वॉज वेरी हैप्पी, इस बात में जो फॉक्स था यानी कि लोमड़ था, वो बहुत ही खुश हो रहा था कि उसने तो सारा फिनिश कर लिया, बट जो सारस था वो कुछ भी नहीं खा पाया। तो उसको इस बात पे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। देखो किस तरह से बैठ के वो हंस रहा है। उसने अपना लंच भी फिनिश कर लिया है, और जो क्रेन था वो बेचारा कुछ खा ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी चोंच इतनी लंबी थी, आदमी से पतली थी, कि वो सिर्फ 2 से 3 राइस ही अपनी चोंच में पकड़ पाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है इस स्टोरी में। आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि कुछ समय बाद, क्रेनी टू इनवाइट फॉक्सी एट डिनर। क्रेनी ने भी क्या किया कि उसको, फॉक्सी को अपने घर इनवाइट किया, डिनर पर इनवाइट किया यानी कि आमंत्रित किया। ही पुट फिश सूप इन अ बिग जार। जिस तरीके से बिग प्लेट में फॉक्सी ने क्या किया था, बिग प्लेट में राइस और स्वीट्स पुट कर सर्व कर दिए थे उसको, उसी तरीके से क्रेनी ने भी क्या किया, फॉक्सी को डिनर पर इनवाइट किया, और बिग जार यानी कि एक बड़े से जार में, देखो यहाँ पे आपको जार दिखाई दे रहा होगा, जार में क्या किया, एक फिश सूप भर दिया। और पुट वाज अनेबल टू, फॉक्सी वाज अनेबल टू रीच इट। फॉक्सी जो था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। अनेबल मीन्स नहीं पहुँच पाया वहाँ तक, क्योंकि उसको पॉसिबल ही नहीं था वहाँ तक पहुँचना। क्यों? क्योंकि उसका मुंह बड़ा था, है ना। फॉक्सी वाज अनेबल टू रीच इट, लेकिन फॉक्स जो था उस तक नहीं पहुँच पाया। बट क्रेनी, लेकिन जो क्रेनी था, हैप्पीली ड्रैंक द सूप, उसने सारा का सारा सूप पी लिया। ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पी लेना। उसने सारा सूप पी लिया। एंड एट ऑल फिश, और सारी के सारी फिश उसने खा ली। एट का मीनिंग क्या होता है, खाना। उसने सारी फिश को फिनिश कर दिया, खा लिया। पुअर फॉक्सी वेंट होम हंग्री, जो बेचारा फॉक्सी था, जो बेचारा लोमड़ था, वो भूखा ही अपने घर वापस चला गया। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, उसे सब कुछ, एवरीथिंग में सब कुछ, अंडरस्टूड यानी कि समझ आ गया। अंडरस्टूड का मीनिंग है समझ आना,
उसे किसे, फॉक्सी को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। ही वॉज नाउ अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट, उसे अपनी करनी पर, यानी कि एक्ट, हिज एक्ट मीन्स अपनी करनी पर, यानी कि जो उसने बिहेव किया था क्रेनी के साथ, उस पर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तो वो इस बात पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। अशेम्ड का मीनिंग होता है शर्मिंदा होना। वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन अब वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो इस बारे में, इस चीज़ में अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये काम तो कर चुका था, है ना, तो इसीलिए वह कुछ ना कर सका। क्रेनी हैड टुक हिज रिवेंज, क्रेनी ने इस अपना बदला, टुक मीन्स ले लिया, रिवेंज मीन्स क्या होता है, बदला, अपना बदला क्रेनी ने ले लिया। इट वॉज टिट फॉर टैट, जिसे हम क्या कहते हैं, यह क्या है, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। क्रेनी ने भी, फॉक्सी ने क्या किया था, क्रेनी को इतनी बड़ी बिग प्लेट में स्वीट और राइस सर्व किए। सर्व करने पर क्या हुआ, फॉक्सी ने तो खा लिया, बट क्रेनी बेचारे भूखे चले गए अपने घर। उसी तरीके से अब क्रेनी ने क्या किया, फॉक्सी को भी डिनर पे इनवाइट किया। इनवाइट करने पर क्या हुआ, उसने बिग जार में डाल दिया लंच उसका, फिश सूप डाला। फिश सूप क्रेनी तो फिनिश कर गई और साथ में उसने फिश भी खा ली सभी। बट जो फॉक्स था वो उसको ना तो पी सका और ना ही फिश को खा सका। क्यों, क्योंकि उसका मुंह इसमें चौड़ा था और जो फॉक्सी की जो जिस चीज़ बिग जार में उसने सर्व किया था उसका मुंह छोटा था, यानी कि पतला था। तो इसने क्या किया, क्रेनी ने अपना बदला इस चीज़ का ले लिया, क्योंकि वो उस टाइम पे भूखी चले गए थे, यहाँ पे ये भूखा चला गया फॉक्सी। तो ये कहानी आपको क्या सीख देती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। चलते हैं अब अपनी इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। देखिए हमने एक्सरसाइज ओपन कर ली है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन सेंटेंसेस के साथ आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा अनकरेक्ट है। तो करेक्ट वाले पे आपको टिक लगाना है और अनकरेक्ट को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फॉक्सी फॉक्स एंड क्रेनी क्रेन वर, फॉक्स और क्रेन क्या थे, दोस्त थे, फ्रेंड्स थे या फिर एनिमीज थी, क्या थे वो, फ्रेंड्स थे, तो हम फ्रेंड्स पे टिक लगा देंगे। फॉक्सी इनवाइटेड क्रेनी, फॉक्स ने क्रेनी को इनवाइट किया था किस पे, लंच पे या फिर डिनर पे, किस पे इनवाइट किया था, डिनर पर, तो डिनर पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है क्रेनी पुट फिश सूप इन अ बिग, क्रेनी ने बिग जार में फिश सूप को सर्व किया था। प्लेट में तो नहीं कर सकते सूप को सर्व, तो किस में किया था, जार में, तो जार पे हम टिक लगाएंगे। फॉक्सी कुड नॉट ईट, फॉक्सी नहीं खा सकी, क्या नहीं खा सका, चावल, राइस या फिर फिश सूप, यानी कि वो फिश सूप नहीं पी सका, तो यहाँ पे वो लगाएंगे फिश सूप पे, क्योंकि फॉक्सी ने तो क्रेनी ने फॉक्सी के लिए फिश सूप सर्व किया था, है ना, तो फॉक्सी फिश सूप को खा ही नहीं सका, ना पी सका, ना ड्रिंक कर सका। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट फिलअप्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड विद गिवन बिलो, आपको कुछ वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं ग्रीन बॉक्स में और कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जो सेंटेंसेस में आपको करेक्ट लगता है उस वर्ड्स को आपने उस सेंटेंसेस में फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रेनी पुट्स फिश डैश इन अ बिग जार, क्रेनी ने एक बिग जार में फिश का क्या सर्व किया था, सूप, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिल कर देंगे सूप, SOUP, सूप। नेक्स्ट आता है क्रेनी डैश द सूप, क्रेनी ने सूप को क्या किया था, क्रेनी ने एट कर लिया था सूप, यानी कि सारा का सारा ड्रिंक कर लिया था, ड्रिंक किया था सूप, और एट की थी फिश, यानी कि एट को खा लिया था, सॉरी फिश को खा लिया था। एट मीन्स होता है खाना और ड्रिंक का मतलब होता है पीना, सूप को पी लिया था और फिश को खा लिया था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द टिट फॉर टैट, तो इस पूरी स्टोरी की आपका मॉरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। फॉक्सी पुट स्वीट्स एंड डैश इन अ बिग प्लेट, फॉक्सी ने क्या सर्व किया था, स्वीट्स एंड राइस इन अ बिग प्लेट, बिग प्लेट में क्या सर्व किया था, राइस एंड स्वीट्स। पुअर डैश वैंट होम हंग्री, पुअर फॉक्सी, यानी कि जो बेचारा फॉक्स था वो अपने घर भूखा ही चला गया, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे, फॉक्सी। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग, फॉक्सी क्या है, फॉक्स, और क्रेनी कौन थी, क्रेन, फिश क्या था, सूप,
और स्वीट्स एंड राइस सर्व किए थे। नेक्स्ट आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वर टू फ्रेंड्स? Who were two friends? क्रेनी एंड फॉक्सी आर टू फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे क्रेनी फिल कर देंगे, क्रेनी एंड टू फॉक्सी। क्रेनी एंड फॉक्सी दोनों ही अच्छे दोस्त थे, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे क्रेनी एंड फॉक्सी। नेक्स्ट आता है व्हाट डिड फॉक्सी मेक फॉर डिनर? फॉक्सी एंड स्वीट्स एंड राइस फॉर डिनर। तो यहाँ पे मैं आपको फिर बता देती हूँ, फॉक्सी यानी कि जो फॉक्स था डिनर में क्या सर्व किया था? फॉक्सी पुट स्वीट्स एंड राइस फॉर डिनर। तो डिनर पे उसने क्या सर्व किया? स्वीट्स एंड राइस। नेक्स्ट आता है व्हाट डिड क्रेनी मेक फॉर डिनर? तो अब बताना है आपको क्रेनी ने डिनर में क्या सर्व किया था। क्रेनी ने डिनर में क्या बनाया था? क्रेनी पुट फिश सूप। क्रेनी ने फिश सूप सर्व किया था फॉर अ डिनर। तो डिनर पर उसने पुट फिश सूप सर्व किया। नेक्स्ट आता है हु टुक हिज रिवेंज? रिवेंज यानी कि बदला। बदला किसने लिया था अपना? क्रेनी ने। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे क्रेनी हैज टुक हिज रिवेंज यानी कि उसने अपना बदला लिया था। नेक्स्ट आता है हु बिकेम अशेम्ड? शर्मिंदगी किसको महसूस हुई थी? फॉक्सी को। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे फॉक्सी बिकेम अशेम्ड। शर्मिंदगी महसूस हुई थी फॉक्सी को। क्यों? क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था, उसके साथ गलत व्यवहार किया था, इसीलिए शर्मिंदगी फॉक्सी को महसूस हुई थी। तो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस फिल करने हैं आपको। FOX फॉक्स, CRANE क्रेन। नेक्स्ट आता है RICE राइस, बीक BEAK बीक, HAPPY हैप्पी, PLATE प्लेट, FISH फिश, JAR जार। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपने मैच करने हैं। फ्रेंड्स को किससे मैच करेंगे? एनिमीज से। नेक्स्ट है डे। डे का आप किससे मैच करेंगे? नाइट। वन क्या होता है? सिंगल, और इसका आपका अपोजिट क्या बनेगा? मैनी। हैप्पी का अपोजिट क्या बनेगा? सैड। एंड बिग का क्या होगा? स्मॉल। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे वाज और वर्ब पे। यहाँ पे आपको कुछ ग्रामर्स दी हुई है, ग्रामर कन्वर्सेशंस हैं। तो यहाँ पे आपको फिल करना है वाज एंड वर्ब। फॉक्सी डैश अ कनिंग। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉक्सी वाज ए कनिंग फॉक्स। क्रेनी डैश अ गुड फ्रेंड। क्रेनी वाज ए गुड फ्रेंड। फॉक्सी एंड क्रेनी वर टू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो हैं, इसीलिए यहाँ पे वर आएगा। जहाँ पे सिंगल पर्सन होता है वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? वाज, और जहाँ पे बहुत सारे होते हैं वहाँ पे लगाएंगे हम वर। जिस तरीके से मैंने आपको दिस का और दैट का यूज़ बताया था, उसी तरीके से आपको इसमें भी यूज़ करना है। यानी कि सिंगल में आप क्या लगाएंगे? वाज, और जब बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं? वर। यू वर। इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यू, वी, दे, इन सब के साथ में आपको वर का यूज़ करते हैं। देखिए यू वर गोइंग टू स्कूल। चाइल्ड अब सिंगल है। चाइल्ड वाज हंग्री। चाइल्ड भूखा है। दे, अब देखिए यू वी दे के साथ आप किसका यूज़ करेंगे? वर का। तो यहाँ पे दे बहुत सारे हो गए। दे वर एट होम। वे अपने घर गए थे, है ना? वे घर गए, तो यानी कि चले गए। तो दे वर यानी कि यहाँ पे आएगा वर। यहाँ पे आप वाज का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है क्रेन। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ये आपको उनके कंप्लीट नेम करने हैं। नेम आपके लिखे हुए हैं बट कोई लेटर इसमें से मिस है, तो यहाँ पे आप करेंगे CRANE क्रेन, FOX फॉक्स, PIGEON पिजन, LION लॉयन, HERON हेरॉन एंड COCK कॉक। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो। एक एक्सरसाइज और रह रही है।
थोड़ा सा एक्सरसाइज का एक पार्ट और रह गया आपका। लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द लेदर एंड विद हिज नेम। आपको लेदर बना के दी हुई है यहाँ पे, साथ में पिक्चर्स भी हैं और उनके नेम फिल करने हैं आपको। ये किसका नेम है? सी, और यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड लास्ट लेटर दिया हुआ है, वो आपको कंप्लीट करना है। CRANE, क्रेन, CRANE, क्रेन। नेक्स्ट है ELE, साथ में आपको देखो पिक्चर भी है, ELEPHANT, एलिफेंट। अब ये पिक्चर किसकी है? टाइगर की, TIGER, टाइगर। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? रोज, ROSE, रोज। नेक्स्ट किसकी है? ईगल, EAGLE, ईगल। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है विद एक्सरसाइज के साथ। अब लेते हैं हम आपसे बाय बाय, हमको करेंगे बाय बाय आपको। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, आपको लगता है कि आपको मेरी इन वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।